सर पिछली परीक्षाओं में काफ़ी देखा गया है, काफ़ी कम अनुपस्थिति हुई है। उसको लेकर लगातार बोर्ड भी नए नवाचार शुरू करने जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया और मैंने ट्वीट भी किया कि जब भी परीक्षा में अनुपस्थिति होती है, यानी कि बच्चे बिना सोचे समझे फॉर्म भर देते हैं या जिम्मेवारी से फॉर्म नहीं भरते हैं, जबकि उनके मन में होता है कि हम शायद एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे या शक में रहते हैं और फिर भी फॉर्म भर देते हैं। उससे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है 3 स्तर पर। सबसे पहला तो ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर देते हैं, उतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और मान लीजिए कि 33% बच्चे उपस्थित होते हैं, तो 66% यानी कि 2/3 जो स्कूल हैं जिनको हमने बुक कर दिया और यूज़ कर रहे हैं और यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं आए हैं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उससे बहुत सारे लाखों बच्चे जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो एक सबसे बड़ा खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है जिनकी पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ता है। दूसरा होता है कि जब भी परीक्षा बड़े स्तर पर की जाती है, बड़े सेंटर्स पर की जाती है, ज़्यादा सेंटर्स पर करनी पड़ती है, तो कई बार हमको प्राइवेट स्कूल भी लेने पड़ते हैं। कई बार हमको स्कूल ब्लॉक स्तर पर जाने पड़ते हैं। तो जब भी हम दूर दराज के स्कूल लेंगे, प्राइवेट स्कूल लेंगे, तो कई बार एक संभावना बनी रहती है पेपर लीक होने की। जब परीक्षा छोटे स्तर पर हो जाएगी, कम सेंटर पर होगी, तो बेस्ट सेंटर, बेस्ट कंट्रोल तरीके से हम परीक्षा करा पाएंगे। तो उससे हमारी जो पेपर लीक की संभावना है, नकल की संभावना कम हो जाती है। और तीसरा है खर्चे का। जब भी परीक्षा कराते हो, इतना सारा पेपर यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, कई सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, संसाधन का यूज़ करना पड़ता है। उससे हमारे संसाधन का दुरुपयोग हो जाता है, पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। हम उसी जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसी से हम दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। अभी जो हमारे रजिस्ट्रेशन लगा रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे वही फॉर्म भरें जो कि परीक्षा में आएंगे, उस प्रयासी से सिर्फ यदि 20% भी हमारी उपस्थिति में वृद्धि होती है या 20% बच्चे नहीं भरते जो कि फॉर्म नहीं भरना चाहते, सिर्फ उसी से ही लगभग 100 करोड़ रुपए का बचत होगी राज्य सरकार की, वो भी सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में। और उस 100 करोड़ से हम दूसरे विकास कार्य कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और तभी फॉर्म भरेंगे जब उनको लगता है कि वो परीक्षा देने के लिए तैयारी करेंगे और परीक्षा देने आएंगे। जहाँ तक सवाल है सेंटर्स का, कि सेंटर्स हम प्रयास करेंगे कि हम जितना हो सके परीक्षाओं को सातों संभागों में कराएं। जब परीक्षा बहुत ही छोटी होगी फिर हम उसको जयपुर, कोटा और अजमेर कराते हैं। जब परीक्षा बड़ी होगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि परीक्षा सातों संभागों में हो ताकि परीक्षार्थियों को दूर ना जाना पड़े। और जो बहुत बड़ी परीक्षा जैसे जेल परीक्षा है, जेल प्रहरी परीक्षा है या पटवारी परीक्षा है, उनको हम पूरे 31-33 जिलों में कराएंगे ताकि हर एक अभ्यर्थी अपने ज़िले में उसको कर सके। उसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थियों को फिर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि जितना हो सके उनको अपने गृह जिले के में या गृह जिले के आसपास से उनको एकोमोडेट किया जाए। सर लंबे समय से रीट शिक्षक भर्ती के परिणाम का अभ्यर्थी इंतजार करते हैं। बोर्ड ने रिवाइज परिणाम भी जारी कर दिया गया है। करीब 1000 से अधिक बताया जा रहा है चयनित शिक्षक बाहर हो रहे हैं इसमें, इसको लेकर। लगभग 1000 या 1500 बच्चे इसमें चयनित शिक्षक बाहर होंगे जिस जो हिसाब से। तो प्रयास है कि इसके लिए कोई शैडो पोस्ट क्रिएट हो, तो वो भी सरकार का भी इस पर रुख सकारात्मक ही था। और अभी हमने 2 टाइम का रिजल्ट निकाल दिया है सभी L2 के रिवाइज रिजल्ट को। और अभी हमारा प्रयास होगा अगले हफ्ते से हम कार्रवाई करें कि 1 टाइम रिजल्ट निकालें और प्रयास करें कि जो जहाँ पर हम सिलेक्टेड बच्चों को हम डाल सकते हैं सिलेक्शन के अंदर, उनके एडमिशन हम कर सकते हैं, उनको हम आगे भेजें। और उसके बाद फिर जैसा कोर्ट का निर्णय होगा, जो उन्होंने लगा रखा है, एक स्टे लगा रखा है चयनित अभ्यर्थियों के साथ में, उनके सपोर्ट में, उस निर्णय के पश्चात ही डिसाइड होगा कि आगे कार्रवाई कैसे होगी। सर इसके स्कोर कार्ड कब तक अपलोड होगा? इसके स्कोर कार्ड के बारे में नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको चेक करके बता सकूँगा।